गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना प्यारा भारत एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती का कायाकल्प कर रहा है, जिसको कि धारावी पुनर्विकास बोला जाता है। इस वाले कायाकल्प में भारत की एक कंपनी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी और करीब करीब 12 लाख लोगों को फ्री में घर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डिटेल अपडेट के बारे में जानेंगे कि अब तक इसका कितना काम पूरा हुआ, क्या क्या चीज़ हो चुका है, क्या क्या चीज़ हो रहा है, क्या पूरा प्लानिंग है, प्लानिंग में और क्या क्या नए चीज़ों को जोड़ा गया है, किस तरह से धारावी को एक अलग ही सिटी बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। पूरा का पूरा एक नया न्यू सिटी होगा। जो चीज़ आज आपको एक देखने में झोपड़ी वाली बस्ती लग रही है, वो एक शहर में तब्दील हो जाएगी, जहाँ पर आपको मेट्रो से लेकर के हर फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो आइए बात करते हैं धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कितना काम पूरा हुआ है। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। Dharavi is Asia's largest slum. It is also one of the world's most complex social, economic and political ecosystems. गाइस, अभी वर्तमान में अगर आप धारावी जाएंगे तो धारावी में लातूर गली से गुजरना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इस तरह का ये इलाका है। आपने धारावी का कई सारा वीडियो देखा होगा कि धारावी वालों की लाइफ कैसी है, कितने छोटे छोटे घर में, कितनी छोटी छोटी गलियों में वो सरवाइव करते हैं। यह आर्थिक रूप से शहरी गरीबी की कहानी नहीं है, यह अपमान के साथ एक दैनिक समझौता है। एक ऐसी कहानी जिसमें 15 परिवार एक ही नल का उपयोग करते हैं और 250 लोगों को एक ही शौचालय से काम चलाना पड़ता है। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कही जाने वाली धारावी में लगभग 12 लाख या उससे अधिक लोग रहते हैं, जो मुंबई की अनुमानित 1.3 करोड़ आबादी का 10वां हिस्सा है। यह इतनी घनी आबादी वाली है कि इस बस्ती में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4 लाख से अधिक लोग रहते हैं। जी हाँ गाइस, 4 लाख लोग 1 किलोमीटर के दायरे में, जबकि मुंबई में यह औसत 28,000 है। अर्थात धारावी में प्रति व्यक्ति के लिए 5 × 5 फीट की जगह है, जबकि मुंबई के बाकी हिस्सों में प्रति व्यक्ति के लिए 90 × 90 वर्ग फीट की जगह मिलती है, जो लगभग धारावी के लोगों से 15 गुना ज़्यादा है। तो लाखों लोग हैं जो कि इस वाले रीडेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हैं। गौतम अडानी की कंपनी 2.5 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्च करेगी। ये अब तक का सबसे बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। नव भारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि 80% अडानी प्रॉपर्टीज और 20% महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियंत्रित है। धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट यह दुनिया के सबसे शहरी नवीनीकरणीय प्रयासों में से एक होगी। एक व्यावसायिक परिजनों से अधिक यह इस बात की परीक्षा है कि क्या निजी पूंजी वह कर सकती है जो दशकों की सार्वजनिक नीति नहीं कर पाई। जो काम सरकार नहीं कर पाई, क्या वो काम एक कंपनी कर पाएगी। धारावी में 2 दशकों से पुरानी बोली प्रक्रिया शामिल है। मुख्यमंत्री ने धारावासियों को आश्वासन दिया है कि पात्र झुग्गी वासियों और व्यवसायों का धारावी में ही पुनर्वास किया जाएगा। जो लोग यहाँ पर दशकों से रह रहे हैं, लगभग 2 दशक पहले से, उन लोगों को यहीं पर मकान मिलेगा। बात करें अगर ये पूरा प्लान क्या है, तो गाइस धारावी का जो टोटल एरिया है वो है 621 एकड़। इस पूरे एरिया में ये फैला हुआ है। इसमें से करीब 270 एकड़ में बिल्डिंग वगैरह को बनाया जाएगा, लोगों के लिए घर बनाया जाएगा, फ्लैट बनाया जाएगा, जो कि इस पूरे एरिया का 43.4% है। इस 622 एकड़ जमीन में से 116.6 एकड़ में पुनर्वास और निम्नीकरण के लिए 51.7 एकड़ मिलियन वर्ग फुट आवास का यूज किया जाएगा। इसके अलावा बाकी का जो बचा हुआ 118.5 एकड़ का जो हिस्सा है, उसको खुले बाजार में बिक्री के लिए इस पूरे एरिया का वितरण कुछ इस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर आप मुख्यमंत्री फडणवीस के मुंह से इसके विश्लेषण को सुन सकते हैं। डेडलाइन सेट किया गया है कि 15 जनवरी 2032 तक ये पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बाजार बिक्री घटक 25 साल की समय सीमा दिख रहा है, जो मांग और आपूर्ति के आधार पर बढ़ सकती है। सबसे पहले तो यहाँ जो लोग हैं उनको बिल्डिंग दिया जाएगा, उसके बाद जो इसमें घर बचेगा उसको अलग आदमी को बेचा जाएगा। तो उसकी कहानी तो बाद में है। 2032 तक यहाँ पर जितने भी लोग हैं पात्र निवासी, उन सबको घर मिल जाएगा और सारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। अडानी धारावी में पुनर्विकास आवास घटक और इसके बाहर अन्य प्रस्तावित नव भारत टाउनशिप में 95,790 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इसकी टोटल लागत 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने वाली है। पुनर्विकास घटक के हिस्से के रूप में परियोजना में 1,25,000 आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों के निर्माण प्रस्तावित है। धारावी पुनर्विकास में करीब 20,000 व्यवसायों को या फिर औद्योगिक इकाइयों का भी निर्माण किया जाएगा, क्योंकि धारावी के अंदर अभी कई सारे बिजनेस चलते हैं। तो उन बिजनेस का क्या होगा, लोगों को घर तो मिल जाएगा,
लेकिन लोग वहाँ के काम कैसे करेंगे? तो इसके लिए करीब करीब 20,000 व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों का निर्माण कार्य किया जाएगा, जो उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास यह साबित करने का प्रमाण होगा कि वे 15 नवंबर 2022 को या उससे पहले धारावी में मौजूद थे। इनमें से 1 जनवरी 2000 से पहले भूतल पर स्थापित व्यवसायों को 2225 वर्ग फुट की इकाइयाँ फ्री में दी जाएगी। अगर ये पुनर्विकास कंप्लीट हो जाता है तो ये दुनिया में एक नया बदलाव लाएगा और एक स्टोरी बन जाएगा, एक चैप्टर बन जाएगा जिस पर मूवी भी आएगी। और इस वाले स्टोरी को, इस चीज़ को देखते हुए कई जगहों पर इस तरह के बदलाव, इस तरह के पुनर्विकास देखे जा सकते हैं। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे ही लोगों को घर देने का प्रयास कर रही है। और भी देश में कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर कि इस तरह के अपग्रेड की जरूरत है कि वहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो ज़मीन उनका नहीं है, वहाँ पर बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बनाया जाए, उनको उसमें घर दिया जाए और बाकी का जो बिल्डिंग में रूम बचा हो उसको आम पब्लिक को बेचा जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं बड़े बड़े जगह पर जाकर के फ्लैट नहीं ले सकते हैं, लेकिन इन जगहों पर सरकार की मदद से कम दाम में फ्लैट मिलेगा जो कि आम पब्लिक ले पाएंगे। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग धारावी की ज़मीन, जिसकी कीमत अभी 12,000 प्रति वर्ग फुट के आसपास है, वहीं इसमें से कुछ प्रीमियम क्वालिटी का जो ज़मीन है उसका कीमत 75,000 वर्ग फुट तक जा सकती है। इतना दाम हो सकता है। अगले 2 दशकों में कई गुना बढ़ जाएगी धारावी की ज़मीनों की कीमत। लेकिन यहाँ पर धारावी के लोगों को ही बचाया जाएगा, ये सबसे बड़ा फैसला है। अदरवाइज ये ज़मीन धारावी वासियों का नहीं है, वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं इसलिए उनको दिया जा रहा है। वैसे तो इस वाले पुनर्विकास का शुरुआत फरवरी 2019 में यूएई स्थित सैंकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने 7,200 करोड़ रुपए की पेशकश के साथ किया था। लेकिन बाद में इस वाले प्रोजेक्ट का दायरा बदला, इसलिए सरकार ने नए सिरे से इसके लिए टेंडर को जारी किया और तब तक 3 साल बीत चुका था। अक्टूबर 2022 में अडानी प्रॉपर्टीज ने 5,609 करोड़ रुपए की वित्तीय बोली के साथ कि इतना पैसा वो एक बार में ही वहाँ पर खर्च करेंगे। इसके साथ ये वाला प्रोजेक्ट उनको मिल जाता है। लेकिन इतना आसान नहीं था। कई सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि धारावी का डेवलपमेंट नहीं हो। इसको लेकर के बात हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चली गई। इसी बीच धारावी के बाहर पुनर्विकास के मानदंडों की आलोचना भी हो रही है। कई लोगों का कहना है कि सरकार भूमि हड़प लेगी, प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर आके बस जाएगी, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि ये बात अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा चुका है तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही ये पुनर्विकास होगा। सारा प्लानिंग, सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास अवेलेबल है और ये एक सार्वजनिक काम है, कोई प्राइवेट काम है नहीं। लाखों लोग हैं, अगर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। 12 लाख लोग अगर एक साथ खड़ा हो जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन उनको लग रहा है कि हमारे विकास की बात हो रही है, इसलिए वो साथ दे रहे हैं। बाकी धारावी का एक्चुअल क्या प्लान है आपने सीएम के मुख से सुन ही लिया। इस प्लान में कुछ चेंजिंग आएगा तो ये वीडियो परमानेंट यहाँ पर रहेगा। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि धारावी में कहाँ पर बिल्डिंग बनना स्टार्ट हो चुका है तो आप कमेंट करना, इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।